फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। 16 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी जान से गए। लाशों और जख्मियों की अस्पताल मुंतकिली। 3 जख्मियों की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाके से 3 फैक्ट्रियाँ और 11 घर तबाह। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कमिश्नर फैसलाबाद का फैक्ट्री मालिक कैसर चुगताई की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस टीमें तश्कील। वाकई तहकीकात के लिए कमेटी कायम। अहले इलाका का कहना है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद की फैक्ट्री में बॉयलर फटने का नोटिस। कमिश्नर से साने की रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसलाबाद में साने पर इज़हार अफसोस। हादसे की फौरी तहकीकात और आइंदा इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात का मुतालबा। बन्नू में कमांडर लश्कर जलील के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। मरने वालों में उसामा, सुफियान, नियाज, वली और दीगर शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर हमले की मज़म्मत। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, अमन की कोशिशों को सबोताज करने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी अमन को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। वज़ीर दाखिला फितनल खारिज की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के बुलंद हौसले को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने नोटिस के काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने वज़ीर आला को खुद पेश होने का नोटिस दिया। वकील ने जवाब दिया कि हम मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। DRO ने भी तलब किया है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सुहेल आफरीदी यहाँ नहीं आया तो DRO के सामने कैसे पेश होगा। सुहेल आफरीदी के वकील का मेंबर के जुमले पर एतराज़। बोले, क्या मेंबर के रिमार्क्स के बाद मैं तवक्को रखूँ कि मुझसे इंसाफ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि अब भी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तशद्दुद पर रुखसाना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। समात मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बगैर किसी वजह और जवाब का तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। किसी की इंतखाबी मुहिम चलाई ना कोई खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदन करार दिया जाए। फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस 24 नवंबर को तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना भी किया था। उधर DG खान के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस। पेश होकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सनअती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म के मुतल्लिका हुकाम को तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए तफसीली जायजे की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मौशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनअती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। सनअती तरक्की के लिए नई शोबे की तजावीज़ के लिए अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। मुल्क को मौशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की।
बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला पैगाम, कहा आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत पाकिस्तान में आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल इंसाफ की एक मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत, अडयाला जेल में मुलाकातों की पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, बानी PTI के अहलखाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। बानी की बहनों से बदसलूकी की गई। ये इक़दाम गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बानी की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान। दिफा, सियासत, मईशत, तजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक़ डार जमहूरिया स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर। अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। दो तरफ़ा सियासी मुशावरत से मुताल्लिक़ मफ़ाहमतनामे पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज के फ़िलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान मजबूत और बावक़ार रिश्ता है। पंजाब की सरजमीन दोस्त मुल्कों के लिए खुली रहती है। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान के साय में पिंडाल सज गया। मुल्क भर से कारकुनान की जोक दर जोक शिरकत। इस बार इज्तिमा का मरकजी स्लोगन बदल दो निज़ाम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ निमोर रहमान और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जमात मुस्तकबिल के अहदाफ का वाज़ेह ऐलान मुतवक्के है। इज्तिमा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। रेलवे ने मलकियती ज़मीनी की वापसी के लिए क्या इक़दाम उठाए, कब्जे के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। रेलवे की ट्रेनों की तादाद आधी हो गई। बेहतरीन क्लब और अस्पताल खत्म हो गए। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ, इंडस्ट्रीज बन गई। अफसरान AC रूम में बैठे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। क्या रेलवे की ज़मीन को ज़ेर इस्तेमाल लाने का कोई प्लान है? रेलवे को सारी ज़मीन वापस मिल जाए तो क्या करेंगे? वफाकी आईनी अदालत में पहली दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पुलिस की हरासमेंट के खिलाफ दरख्वास्त वसूल कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी भी मौजूद थे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PMDC और निजी मेडिकल कॉलेजेस के दरमियान बढ़ती तलखियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़रा बराए क़ानून इंसाफ सेहत वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना कमेटी का हिस्सा। कमेटी PMDC के निजी मेडिकल कॉलेजेस की रेगुलेटरी किरदार का जायज़ा लेगी। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की चोरी रोकने के लिए नई चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। गैर कानूनी सिगरेट की स्मगलिंग रोकने के लिए कोहाला पुल और मंगला रोड पर टैक्स चेक पोस्टें बनेगी। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट साजी से सालाना 300 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। IMF के साथ सिगरेट साजी में टैक्स चोरी रोकने के लिए चेक पोस्टों का प्लान शेयर।
हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़ज़ा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 599, गुजरावाला में 399 हो गई। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस, गले, आंखों के अमराज में इजाफा। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। अदालत ने दलाइल दिए, हैवी ट्रैफिक की वजह से आलूदगी बढ़ रही है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसर सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर में बहुत से तामीराती कामों की वजह से गर्द ही गर्द है, इसे रोकना पड़ेगा।